रोज के आदती भी तो नहीं बनना है ना। छोटी छोटी बात की आकर के बात कर, मेरे साथ है भाई, उसने ऐसा मेरे साथ किया, उसने मेरे को डांटा। कब तक तुम्हारे दर्द को हम फील कर रहे हैं, लेकिन तुमको अर्जुन बना रहे हैं। अर्जुन की जो तकलीफ कृष्ण भगवान ने फील की, अर्जुन को कृष्ण बना दिया। अर्जुन रहने नहीं दिया, उसकी तकलीफ ये फील करनी, क्योंकि मैं हूं वहां। दादा भगवान ने अंदरूनी शक्ति दे। एक दिन मैंने बोला दादा आप ही तो करोगे। बोला क्यों, मैं क्यों करूंगा, तुम्हारी तकलीफ है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम मुंह दोगे, तो फिर यहाँ आने का तुम्हारे अंदर में शक्ति डालूंगा। मुंह देने की शक्ति तुमको देंगे गुरु। फेस इट। ये फील करता है गुरु हमारी तकलीफ को, हाथ पकड़कर दरवाजे तक भी पहुंचाता है, लेकिन अंदर भेजता खुद है कि जाओ तुम जाकर फेस करो। फिर हम लौट आते, नहीं नहीं, हाँ तो शेर जैसे लोग बैठे हैं, तुमको शेर बनाएंगे हम। किसी का तुम योगक्षेम ऐसे उठाओ भले, पर उसको उसका पूरा गॉड फादर बनकर नहीं बैठो। बनाओ। कल हम लोग आपस में बैठे थे, गुरु ने बोला बनाओ जाकर। हम बन गए, बनकर बैठ गए सबके। ये अज्ञान फिर से जानो, बनकर बैठे। अब गुरु को भी जवाब, हम सबके गॉड फादर होकर बैठे, गॉड मदर होकर। पर उनकी तकलीफ, उनकी कमजोरी दूर करो। फील ऑल। एक के अंदर जो कमजोरियों की कीड़े पड़े हैं, फील करते हो। इतने सुनने के बाद भी अंदर की कमजोरियां चली जाएं, जब तक आप भी अपनी फील नहीं करोगे। जब अपनी अंदर की कमजोरियों को, आप ज्ञान को फील करते हो, तब ऊपर उठते। फील कराया जाता है अपना आप जानकर। पर अगर ऊपर नहीं उठते हो तो हमेशा कमजोर बने रहोगे। फिर नई कोई हालत आती है, फिर कमजोर, फिर नई बात आती है, फिर आकर के दां करते हो शिकायत। शिकायत न रहे, इतने पावरफुल हो जाओ। नो कंप्लेन। कोई कंप्लेन न बचे अंदर। दुनिया चल रही है। कल एक ने फोन पर बोला, बोला दिख सब रहा है, या ऐसे आता भी है और उड़ जाता है। मैं भी नहीं उड़ा रही हूं अभी, वो उड़ जाती है बात, जैसे हुई वैसे नहीं हुई। दृश्य आते हैं, बातें आती हैं, हजारों बातें सामने आ रही हैं, लेकिन वो आते आते गुम हो जाती, उड़ जाती। इतना बन जाओ कि एक भी बात करने के लिए आप लोगों के पास बचे ही नहीं। अभी पॉसिबल है, हुआ है, फिर नया कोई आएगा गड़बड़, फिर आकर, पर ये तो मैंने नहीं सोचा था। मैंने, हाँ तो बहुत अच्छा है, दावा करो। सत्य की दावा करनी चाहिए 1000 बार, लेकिन इतना तो हो जाए कि हमारा कोई प्रॉब्लम ही न बचे। अभी नो कंप्लेन। परमात्मा का इंसाफ दिख रहा है। पर तुम्हारे सामने, फिर रमन महर्षि की बात याद रखना, अगर तुम्हारे सामने किसी को कोई बेइंसाफी कर रहा है, तो चमड़ी बचाने के लिए झूठे दृष्टा होकर नहीं बैठ, नकली दृष्टा। झूठ मूठ का ज्ञान नहीं है ये। एक दिन दादा भगवान के ऐसे कोई बैठी थी, बोला दादा कोई गिर जाए हम न उठाएं। बोला नहीं, नहीं उठाओ। इतने निर्दयी हो जाए कि हम उठा ना पाए किसी को। बोला नहीं। अचानक कोई ऐसा बच्चा बच्ची थी जो उसको कुत्ता ऐसे से भौंक भौंक कर रहा था, तो दादा भगवान ने झूठ में एक दिखाया, मैंने पत्थर उठाया, ऐसा खाली कुत्ते की तरफ किया, कुत्ता भाग खड़ा। आपने तो किया, हमको ना करते हो। बोला मैंने पूछ कर नहीं किया, ये हो गया। पूछने आओगे, गिर गया। अभी मैं उठाने, एक अधचरी मई ने ऐसा किया था।
देखो दुनिया में ऐसे, नगर में हम लोग कॉलोनी में रहते थे, हाहाकार मच गया था। बच्चा एक अंदर से आया, बाहर ऐसा गया बेटा उसका, सामने से ट्रक आ रही थी जोरदार, पिया हुआ होगा कुछ। वो अधिचरी ने, पास वाली ने देखा भी, बोला दुपट्टा पहनकर आकर बचाती। सारी जिंदगी, बच्चा तो गया, पास वाली रोती रही, ये अपने को माफ नहीं कर पाई। ये पूछने की बातें होती हैं। कोई गिर जाए, कोई दुखी है, हम उसको नहीं कुछ बोले, ये पूछ कर करने की, करता होकर करने की बातें नहीं है। ये इंस्टेंट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। पूछने आओगे तब तक काल गड़बड़ हो गई बात। हाँ,